बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजर की शब में कैद करे या सुबह विसाल में रखे, मौला तेरी है मर्जी तू जिस हाल में रखे। देखती आंखों सुनते कानों आप सब दोस्तों को रोहेल खान का मोहब्बतों भरा सलाम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज का हमारा मौजू कि वही क्या है, वही पैगंबरों पर कैसे उतरा करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कैसे और कब नाज़िल हुई। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। वही के लफ्जी मानी तेजी से इशारा करना है। वही अल्लाह ताला का वो पैगाम होता था जो रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से उनके नबियों तक लेकर आया करते थे। अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में इंसानों के रहनुमाई के लिए भेजे, जिनमें से बाज़ अंबिया पर वही के जरिए अपने अहकामात आसमानी किताबों और बाज़ पर सहीफों की सूरत में नाज़िल फरमाए। मगर ये किताबें और सहाइफ सिर्फ एक कौम या एक दौर तक के लोगों के लिए होते थे। बास औकात एक ही वक्त में कई अंबिया कराम मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ मुल्कों पर माबूस हुए। इसी तरह उन अंबिया कराम पर किताबों और सहाइफ के नुज़ूल का सिलसिला चलता रहा और लोग उन अंबिया पर नाज़िल होने वाली किताबों में अपनी मर्जी से रद्दोबदल करते रहे और हमेशा खुली गुमराही का शिकार रहे। इन्हीं नाफरमानियों के सबब बहुत से अंबिया कराम की कौमों को अज़ाब भी दिए गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन बनाकर भेजा गया। आपको अल्लाह ताला ने किसी कौम या वक्त के लिए नहीं बल्कि आपको ताक़यामत तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान पाक जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब है, अल्लाह ताला ने अपने तमाम अहकामात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाए कुरान पाक की सूरत में महफूज फरमा दिए। कुरान पाक क़यामत तक इंसानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। यही वजह है कि इस किताब में लिखा हुआ एक एक हर्फ अपनी असली हालत में महफूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी में बचपन से लेकर जवानी तक बहुत ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो कि बहुत गैर मामूली थे। आज हम नुज़ूल वही से मुतल्लिक़ रूनुमा होने वाले वाक़यात का तज़किरा करते हैं। नुज़ूल वही से कबल 2 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके आपके कल्ब को आबे ज़मज़म से धोया गया और 1 मरतबा नुज़ूल वही के बाद। आइए इन वाक़यात की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस थी, आप अपने करीब ही चंद बच्चों के साथ खेल में मसरूफ़ थे। अचानक जबरील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप एक आम इंसान की सूरत में तशरीफ़ फरमा हुए, आपको सलाम किया और आपको करीब ही एक ऊंची जगह पर लेटाया और आपका सीना मुबारक चाक किया। ये मंजर देखकर दीगर बच्चे खौफ के मारे वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खौफज़दा हुए, अलबत्ता आपको जरा भर भी तकलीफ महसूस ना हुई। आपका सीना चाक करने के बाद आपके कल्ब को उसकी जगह से बाहर निकाला गया और उसको 3 मरतबा आबे ज़मज़म से धोया गया और फिर वापस उसकी जगह पर रखकर आपके सीना मुबारक को दोबारा सी दिया गया, हत्ता कि इस अमल का कोई नामो निशान तक बाकी ना रहा। आप उसी तरह तंदुरुस्त और सलामत रहे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। आप खौफज़दा होकर जल्दी से अपनी वालिदा के पास चले गए और सारा माजरा बयान किया। आपकी वालिदा चूंकि यह बात जानती थीं कि आप पर जरूर नबूवत होगी, इसलिए आप उस वक्त बच्चे थे, आपको तसल्ली दी
और गोद में बिठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करके आपके कल्ब को दुनियावी ख्वाहिशात से पाक किया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह से रुजू करने लगे और बुतों की पूजा करने के बजाय अल्लाह की इबादत करते, जैसा कि उनसे कबल अंबिया ने एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दे रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तीसरे पहर गार हिरा में तशरीफ ले जाते और अल्लाह की याद और तस्बीह में मसरूफ रहते, हत्ता कि आपकी उम्र मुबारक 40 बरस हो गई और वो मुबारक दिन आ ही गया जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई और पहली वही का नज़ुल हुआ। ये 27 रजब की मुबारक रात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तिहाई हिस्से में गार हिरा में इबादत में मसरूफ थे। अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपको सलाम किया और पहले की तरह आपका सीना मुबारक चाक किया और आपके कल्ब को आबे ज़मज़म से 3 मरतबा धोया और उसी तरह आपके कल्ब को दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मुखातब हुए और फरमाया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी ए मोहम्मद पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। आपने फरमाया, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को वो उलूम सिखाए जिसका उसे पहले इल्म न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फरमाया, ए मोहम्मद पढ़िए कि आपका रब बड़ा रहीम है। आपने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़कर अपने सीने से लगाया और दुनिया के तमाम उलूम आपके सीने में महफूज हो गए। ये पहली वही का बयान था। पहली वही में सूरतुल अलग की पहली 5 आयत नज़ुल हुई थी। इस वही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर लर्जा तारी हो गया और आप अपने घर की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आपकी उम्र 40 बरस थी। आप घर पहुंचे। अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ दो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमाम वाक़या बयान किया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया, आप खौफज़दा ना हो, आप हमेशा गरीबों और यतीमों की मदद करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं और दूसरों पर रहम फरमाते हैं। बेशक आपका खुदा आपको इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आप पर वही का सिलसिला जारी हो गया और 23 साल तक जारी रहा। इस अरसे में अल्लाह ताला ने वही के जरिए अपने दीगर अहकामात के अलावा कुरान पाक भी नाज़िल फरमाया। तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल मुबारक को मेराज की रात में सफरे मेराज से पहले आबे ज़मज़म से धोया गया था। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, यह था नज़ूल वही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करने का वाक़या। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।